हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 5 जून है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। इस समय ये 130 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 2% तक की एक तेज़ी भी आई है। तो आइए इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो इसने मंथली रिटर्न दिया है वो 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 83% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 773 रुपीज़ का है एंड जो 52 वीक लो लगाया है वो 81 रुपीज़ का है। दोस्तों, पहले ये ट्रेडर्स का मन पसंदीदा शेयर था, बट उसके बाद जब से इसमें डिफ़ॉल्ट आने लगे तो ट्रेडर्स ने इसके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया। अगर आप देखेंगे तो अब भी इसके अंदर ट्रेडिड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम का, और दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा ये एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है 120 से 140 रुपीज़ के लेवल में। और अगर आप देखेंगे तो अब ये 4 दिन पहले ही इसने अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। और दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, जब भी ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर यानी कि 20 पीरियड और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। जैसा कि हमने देखा ONGC, मदरसन, सुमी, PVR के शेयर्स में, वो भी इसी तरीके से इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे थे। और जब उसने 50 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर जो है क्लोजिंग दी तो उनमें एक अच्छी तेज़ी देखी गई। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 112 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसने 2 से 3 बार सपोर्ट ली है। तो हम कह सकते हैं इसके अब नीचे जाने के चांसेस कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 से 3 महीने में इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो आइए मैं इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। उससे हमें क्लियरली समझ आएगा कि ये स्टॉक अब किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैंने ये आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हो 140 150 इन लेवल्स के ऊपर आप देखोगे कि कॉल्स को लॉन्ग करा जा रहा है, कि प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 150 रुपीज़ के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम कह सकते हैं कि इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 150 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर प्रीमियम कम हो रहा है और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब पुट्स पे जो है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। पुट्स को शॉर्ट करना मतलब कि एक बुलिश व्यू, ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। और दोस्तों, अगर आप इसको हावरली बेसिस पर देखते हो कैंडल स्टिक्स को, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक इसने ब्रेकआउट दिया था 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और उसके बाद ये अभी फ़िलहाल अपनी 20 पीरियड और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 125 रुपीज़ का आप मानकर इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये 130 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर अपनी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये 150 रुपीज़ के लेवल तक जा सकता है, जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में भी देखा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।